दोस्तों, एक किताब तहरीक पाकिस्तान तारीख़ खद्दोखाल, मुसन्निफ़ हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुनव्वर साहब और मुतरजम है इसके मोहम्मद यूसुफ इरफान साहब। ये मुनव्वर साहब की किताब है, अंग्रेज़ी में डायमेंशन ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। इसका तर्जुमा जो है वो मोहम्मद यूसुफ इरफान साहब ने किया है और इसको इदारा सकाफ़त इस्लामिया ने लाहौर से छापा है। ये किताब अभी मैंने हाल ही में पढ़ी, बहुत ही अच्छी शानदार किताब है। और ये इस तरह की किताब नहीं है कि तहरीक पाकिस्तान में इन्होंने शुरू से तरतीब से चले 1906 में ये हुआ, फिर 1929 में ये हुआ, फिर 1922 में ये हुआ, फिर 1933 में 37 में, इस तरह की किताब नहीं है। बल्कि तहरीक पाकिस्तान के नुमाया खद्दोखाल में जो पूरी मूवमेंट चली 1906 से लेकर के और 1947 तक, उसकी राह में कौन कौन से अहम वाक़यात या मुस्लिम लीग की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, हिंदू ज़हनियत की तरफ से, जो भी मूवमेंट्स थी उनकी तरफ से हुए जो अहम वाक़यात हुए, उनका इन्होंने तारीख़ी जायज़ा लिया और उसमें ज़्यादातर जो हवाले पेश किए हैं वो गैर मुस्लिम या हिंदुस्तानी मुसन्निफ़ीन के पेश किए हैं। ये बड़ी अच्छी एक ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप इस किताब को देखें तो इसमें मुस्लिम कौमियत और हिंदू बालादस्ती पर एक मकाला मौजूद है। ये मुख्तलिफ मकालात मैं कहता हूँ कि ये हैं। बंदे मातरम जो कौमी तराना है उनका, इसकी पूरी तारीख़ क्या है, इसके अल्फाज क्या हैं, इसका तर्जुमा क्या है, मुस्लिम लीग को इस पर क्यों एतराज़ था, क्या एतराज़ था, और वहाँ मुसलमान अभी तक भी इसको पढ़ने से क्यों गुरेज करते हैं, उसकी इन्होंने पूरी की पूरी तफसील इसके अंदर दी है। फिर हिंदू माशरे में अछूतों का हाल-ए-ज़ार। आपको मालूम है कि डॉक्टर अम्बेडकर जो थे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तहरीक चलाई थी अछूतों की। 33% थे, इन्होंने बताया उस वक्त तकसीम के वक्त अछूत जो थे वो 33% थे। और गांधी जो थे वो ये चाहते थे कि अछूतों को जो है जुदागाना इंतखाब का हक़ ना मिले। मुस्लिम लीग ने जो हिंदू अछूत थे और जो दूसरी अक़लियतें थी उनको जुदागाना इंतखाब के हक़ की बात की थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी दूसरी, उसमें भी। लेकिन गांधी जी ने फिर उसके बाद मरण व्रत रखकर लखनऊ एक पूना पैक्ट हुआ था गालिबन अम्बेडकर के दौरान और कांग्रेस के दरमियान कि वो हिंदू शनाख्त का हिस्सा समझे जाएंगे और वो उन्हीं के अंदर शुमार होंगे। तो उसकी क्या वजूहात थी और हिंदू भरमनियत जो है वो क्यों खौफजदा थी अछूतों से उस वक्त कि मुस्लिम्स की तरफ ना चले जाएँ, मुस्लिम लीग की तरफ ना चले जाएँ, इसकी बड़ी तफसील मौजूद है। शिवाजी जो है वो मराठा अछूत था, इसके अंदर उन्होंने लिखा है, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा इसकी डिटेल भी है। तो मुसलमानों ने हिंदुओं को नाम भी अता किया और कौमियत भी। मुसलमानों को हिंदू बनाने की कोशिश, मिसाक़ लखनऊ, तहरीक खिलाफत और दो कौमी नज़रिया, कायद-ए-आज़म का छठा नुक्ता हिंदुस्तान छोड़ दो, तहरीक और मुसलमान, तहरीक पाकिस्तान और यूनियनिस्ट धर्मी, ज़हूर पाकिस्तान के बाब में अल्लामा इकबाल की खिदमत, कायद-ए-आज़म और शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, कायद-ए-आज़म वज़ारती मिशन मनसूबा, तहरीक पाकिस्तान और खालिसा सियासत जो सिखों की सियासत थी, कायद-ए-आज़म ने किस तरीके से उनको अपने करीब लाने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त कांग्रेस जो थी वो भी कोशिश कर रही थी, गांधी जी भी कोशिश कर रहे थे, तो सिखों ने उन पर एतबार किया और उस एतबार का जो नतीजा है वो आज आपके सामने आ रहा है। जैसे अछूतों ने एतबार किया, गांधी जी ने मर्द रख लिया था अछूतों के लिए कि अगर आप अपने हिंदू शनाख्त को छोड़ेंगे तो आप मेरी जान ले लेंगे। तो अम्बेडकर, एक बड़ा अच्छा जुमला लिखा है मुनव्वर साहब ने इसके अंदर कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है वो बापू की तो जान बचा ली, लेकिन अपनी कौम की जो किस्मत जो थी वो हार दी सियासी तौर पर, हुकूक के तौर पर। फिर महात्मा गांधी और देसी रियासतों का इल्हाक, लॉर्ड माउंटबेटन पंडित नेहरू का इंतखाब था, कांग्रेस का इंतखाब था। माउंटबेटन पाकिस्तान का गवर्नर जनरल क्यों बनना चाहता था, कायद-ए-आज़म रहबर थे, आली मकाम थे, रोशन करते कायद-ए-आज़म और गांधी, कौन जीता कौन हारा। बहुत अच्छी किताब है, छोटे छोटे मकालात हैं इसके अंदर, 8-10 सफ़े के अंदर, लेकिन वो मुकम्मल अपने मौजू पर गिरफ्त रखते हैं। और हवाले जो हैं तारीख़ी हवाले वो बड़े मुस्तनद तारीख़ी हवाले हैं, यानी ऐसी बातें बयान की गई हैं कि जिसको अगर आप चेक करना चाहें दूसरे रेफरेंसेस के साथ तो वो आपको वहाँ से भी ज़रूर मिलेंगे। कोई हल्की बात, कोई ऐसी बात नहीं की गई इसके अंदर कि जो बहुत जज्बाती टाइप की हो, जज्बाती किस्म की हो, या बस काम चलाने वाली हो कि बस पाकिस्तान की मोहब्बत में और कायद-ए-आज़म की मोहब्बत में लिख दिया, ऐसा नहीं है। एक तारीख़ी किताब है, तज़ियाती किताब है, तनक़ीदी किताब है, जायज़ा लेती हुई किताब है। इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें, इदारा सकाफ़त इस्लामिया ने इसको छापा है। इस किताब को पढ़ने से आपको बहुत सारे सवालात जो तहरीक पाकिस्तान के हवाले से पैदा होते हैं, कायद-ए-आज़म के हवाले से पैदा होते हैं, कांग्रेस और उसकी ज़हनियत के एतबार से पैदा होते हैं, और वहाँ के समाज की जो उस वक्त की सूरत हाल थी उसमें क्यों आज़ादी का नारा बुलंद किया गया, ये बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस किताब में ज़रूर मिलेंगे।